नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है, यहाँ पर आपको ग्रामीण समाज एवं विकास के प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, जिनकी की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं और हमेशा की तरह यही आपसे बोलूँगी कि कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स हमें ज़रूर बताएँ। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य है दिहाड़ी आधार पर रोजगार देना, स्वरोजगार एवं कौशल विकास, बीपीएल परिवारों को आवास देना, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्या उद्देश्य है? आप सभी को इसका उत्तर अब आ रहा होगा, क्योंकि आप सभी परीक्षा बहुत नज़दीक है, तो आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। पहले का आपका बी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित प्रशासनिक कार्यालय में कितने अनुभाग और प्रकोष्ठ हैं? 15 अनुभाग और 10 प्रकोष्ठ, 16 अनुभाग और 11 प्रकोष्ठ, 18 अनुभाग और 13 प्रकोष्ठ, 19 अनुभाग और 14 प्रकोष्ठ। तो बताइए दोस्तों, कितने हैं इस प्रशासनिक कार्यालय में? दोस्तों, इसमें 19 अनुभाग और 14 प्रकोष्ठ हैं, यानी कि 2 का डी हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा। जो भी कोई क्वेरी हो वो भी आप बताइएगा। तीसरे का क्या है? चकबंदी का वास्तविक कार्य कौन करता है? राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, कानून गो या फिर पटवारी? तो बताइए, चकबंदी का वास्तविक कार्य कौन करता है? चकबंदी लेखपाल करता है। ठीक है, तीसरे का आपका बी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, असत्य युग्म को पहचानिए। 12 इंच बराबर 1 फुट, 3 फीट बराबर 1 गज, 40 पोल बराबर 1 फरलांग, 8 फरलांग बराबर 2 मील। तो बताइए, इसमें से असत्य कौन सा है? बिल्कुल सही, चौथे का आपका डी है। 8 फरलांग बराबर कितने मील के होते हैं मुझे बताइएगा? 2 मील के बराबर नहीं होता है। पांचवा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता है? लोकपाल, राज्यपाल, लेखपाल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, भूमि पंजीकरण जो कराया जाता है वो किसके द्वारा? लेखपाल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, मैंने देखिए जहाँ चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे वहाँ पर मैंने लेखपाल के कार्य, चकबंदी अधिकारी के कार्य, खसरा खतौनी, बाकी इन सब की चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन किया है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, आपको लेखपाल नाम की एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप उससे भी देख सकते हैं अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है किसी के कार्य से रिलेटेड। आगे देख लेते दोस्तों, छठा प्रश्न क्या है? पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष? तो कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 21 वर्ष होनी चाहिए। 6 का आपका सी हो जाएगा। सातवां देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? दिनेश गोस्वामी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, सादिक अली समिति, अशोक मेहता समिति? तो क्या होगा दोस्तों? कौन सी समिति है जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? दिनेश गोस्वामी समिति। सातवें का ए हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। मनरेगा किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई? 8वीं, 9वीं, 10वीं या फिर 7वीं? मनरेगा पहले तो आपको पता होना चाहिए किस समय लागू की गई। अगर आप ये बात जानते होंगे तो आप बिल्कुल बता देंगे कि मनरेगा आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना में लागू की गई। मनरेगा कब आया है दोस्तों? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और पहली बार कहाँ लागू हुआ था ये भी बताइएगा। नवा प्रश्न है, राज्यसभा की कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में हैं? 63, 39, 49 या फिर 31? तो कितनी है दोस्तों? बिल्कुल सही, राज्यसभा की कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में? 31। अब साथ ही साथ आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि लोकसभा की कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन इसलिए पूछती हूँ जिससे कि आप इसी बहाने इस चीज़ को सर्च कर लेंगे। हो सकता है कमेंट में आंसर देने के लिए अगर आपको नहीं आता होगा तो आप सर्च कर लेंगे, एग्जाम में अगर आ गया तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप बताएंगे लोकसभा की कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। अगला देख लेते हैं। जो सरकार से भूमि प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? काश्तकार, उप काश्तकार, जमींदार या फिर भूस्वामी? क्या बोलते हैं बताइए? भूस्वामी बोलते हैं। बिल्कुल सही, 10वें का आपका डी हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब पूरे देश में लागू की गई? 25 दिसंबर 2000, 25 सितंबर 2003, 25 अक्टूबर 2003 या फिर 25 अगस्त 2005? तो देखिए, मैंने आपको हाल ही में कुछ संबंधित योजनाएं वाला भी स्टार्ट किया है।
अगर आपने वहाँ पे देखा हो तो ठीक है, नहीं है तो आप मुझे उत्तर बताइए कि क्या होगा। 11 का होगा दोस्तों ए। 25 दिसंबर 2000 से पूरे देश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है, 12 प्रश्न देख लेते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत कर्मकार है? 21.05%, 22.34%, 18.51%, 19.02%। क्या होगा 12 का? 12 का आपका बी हो जाएगा, 22.34%। ठीक है, 13 प्रश्न है। बड़ी जोतों से तात्पर्य है 10 हेक्टेयर से कम, 10 हेक्टेयर से अधिक, 5 हेक्टेयर से अधिक, 8 हेक्टेयर से अधिक। 13 का क्या होगा दोस्तों? बड़ी जोतों से क्या तात्पर्य है? 10 हेक्टेयर से अधिक है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14 प्रश्न हमारा क्या है। जायद की फसल निम्न में से कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है दोस्तों बताइए। जायद फसल इसमें से ककड़ी, खीरा, लोबिया, चना। तो कौन सी इसमें से जायद फसल नहीं है? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है चना। चना आपकी कौन सी फसल है ये भी बताना है आपको, रबी है कि खरीफ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। 15 प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता कितनी है? 60%, 61%, 62.05% या फिर 57.2% है। बताइए कितनी है दोस्तों? 15 का डी हो जाएगा। कितनी साक्षरता है महिलाओं की? 57.2%। दोस्तों चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको जनगणना भी मैंने पढ़ाई हुई है, वो भी मिल जाएगा। अभी नहीं होगा तो मैं आपको इसी प्लेलिस्ट के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी कहाँ पे है लिंक मिल जाएगा। जनगणना ज़रूर पढ़ लीजिएगा, 1 या 2 प्रश्न जनगणना के ज़रूर आते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। 16 प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू हुई? 1952, 1953, 1956 या फिर 1954। तो बताइए चकबंदी योजना कब लागू हुई? 1954 में। ठीक है, 17 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना कब की गई? 1969, 1966, 1972, 1975। 17 का क्या उत्तर होगा दोस्तों? मत्स्य विभाग की स्थापना 1966 में की गई है। अगला देख लेते हैं 18वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी कब घोषित की गई? 2012, 2013, 2014, 2015। 18 का क्या होगा दोस्तों? कब घोषित की गई ये पॉलिसी? 2014 में। ठीक है, 19वां प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार एवं निवेली लिग्नाइट की संयुक्त परियोजना है, कौन सी है? घाटमपुर परियोजना, शीतला जल विद्युत परियोजना, मेजाताप विद्युत परियोजना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है दोस्तों? इन दोनों की जो संयुक्त परियोजना है वो आपकी है घाटमपुर परियोजना। ठीक है, 20वां प्रश्न देख लेते हैं। महीगीर जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? भेड़ पालन, बकरी पालन, मछली पकड़ना या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए महीगीर जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? वो लोग सबसे ज़्यादा काम क्या करते हैं? तो दोस्तों वो लोग सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने का काम करते हैं। ठीक है, 20 का आपका सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। निम्न में से आपका देखिए प्रश्न ही चला गया। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ढाई घाट मेला शाहजहांपुर, देवा शरीफ मेला बाराबंकी, देवी पाटन बलरामपुर, सैयद सलार मेला श्रावस्ती। बताइए कौन सा इसमें सही नहीं है? बिल्कुल सही, सैयद सलार मेला आपका श्रावस्ती में नहीं होता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कहाँ पे होता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट मेला है, ये आपको पता होना चाहिए। 22 प्रश्न है आपका। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है? रामपुर, लखनऊ, बलिया, देवरिया। देखिए यहाँ तो आप तुरंत आंसर बता दें क्योंकि यहाँ कन्फ्यूज़न वाली चीज़ नहीं लिखी हुई है, आप बता देंगे। 22 का बी है लखनऊ। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, जितने लोग लखनऊ के निवासी होंगे, 4 बाग स्टेशन के जस्ट सामने ये संग्रहालय है। लेकिन इस यहाँ पे तो नहीं दिया है। कई बार जब ये प्रश्न आता है तो प्रयागराज भी ऑप्शन में होता है और ज़्यादातर लोग प्रयागराज मार के आते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है लखनऊ है। 23 प्रश्न है। राज्य वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग क्या है? एक विधिक संस्था, संविधिक संस्था, संवैधानिक संस्था या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्य वित्त आयोग क्या है आपका? संवैधानिक संस्था है। ठीक है, 23 का आपका सी हो जाएगा। 24 प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल के परिक्षेत्र में नम भूमि यानी वेटलैंड्स का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 5.15%, 5.50%,
6.30% या फिर 7.21%। तो 24 का क्या है दोस्तों? 24 का आपका ए है, 5.15%। ठीक है। आज का आखिरी प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य की पहली अफीम फैक्ट्री किस जनपद में स्थापित है? गाजीपुर, बलिया, अलीगढ़ या फिर प्रयागराज? तो इसका उत्तर भी ज़्यादातर लोगों को पता होगा, इसका उत्तर है गाजीपुर। ठीक है दोस्तों, आज का ये आखिरी प्रश्न था। आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपकी कोई भी क्वेरी हो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। हिंदी की प्लेलिस्ट साथ में साथ चल रही है, जीएस और मैथ्स की भी आपकी चल रही है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।